आइए सज्जनों, मन की गति से हम उसी स्थान पर चलते हैं, शुकताल की पावन धरती, जहां पर एक 16 वर्षीय संत व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए 88,000 ऋषि मुनि सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए, मानो आप हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कराने के लिए इन ऋषियों को, परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आइए मन की गति से हम उसी स्थान पर चलते हैं। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, परीक्षित, जब से नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, कन्हैया का जन्म हुआ है, नंद बाबा तो रात ही रात में नंद बाबा 90 साल की उम्र में जवान हो गए हैं। कई ब्राह्मणों से यज्ञ कराए थे, कई गायों का दान कराया था, और यही नंद बाबा पूर्व जन्म में कौन थे? द्रोण नाम के एक वसु थे, और यशोदा कौन थी? ये धरा नाम की देवी थी। इन्होंने भगवान की घोर तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु, अगर आप हमको देना ही चाह रहे हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दो कि हम भगवान को अपने हाथों से खिलाएं। हमको मूर्तियों की सेवा नहीं करनी है, किसी प्रतिमा की सेवा नहीं करनी है, हमको तो अपने हाथों से भगवान को खिलाना है, अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य द्रोण, हे धरा, द्वापर में ये अवसर आपको अवश्य पद मिलेगा, और आपके यहाँ आप अपने हाथों से भगवान की सेवा करोगे। और आज भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई कि यशोदा और नंद बाबा के यहाँ भगवान ने देवकी वसुदेव के जो पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण जी, कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से वसुदेव जी अपने इस पुत्र को कारागार से भगवान ने कहा, तुम मुझे, अगर तुम्हें कंस का भय है तो तुम मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आ जाओ, और वहां योग माया ने जन्म लिया है, और उस योग माया को लेकर के तुम आ जाओ। जब कंस योग माया को कारागार में लाया तो कंस के सेनापतियों ने, कंस ने उस योग माया को, देवकी बोलती है, हे भ्राता, तुमने मेरे सभी पुत्र मार दिए, पर इस कन्या को मत मारो। पर ये दुष्ट कंस किसी की बात नहीं सुनता, और उस योग माया को पत्थर पर पटकने लगे, और वो योग माया तो कंस के हाथ से छूटी और आसमान में जाकर के, वायु मार्ग में जाकर के अष्टभुजा वाली माँ विद्यावती देवी, माँ दुर्गा बन गई। बोलो माँ शक्ति की जय हो। और आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, इन बच्चों को, इन शिशुओं को मारना बंद करो। 84 कोस के ब्रिज मंडल में तुम्हारा काल उत्पन्न हो गया है। बस जैसे ही कंस ने सुना आकाशवाणी से कि मेरा काल इस 84 कोश के ब्रिज मंडल में ही उत्पन्न हुआ है, बस उस दिन से कंस ने उसी समय एक मंत्रणा बुलाई, अपनी एक आपातकाल बैठक अपने राज्य में बुलाई। बोलते, किस प्रकार से हम उस काल को पहचान पाएंगे, और कैसे उस काल का मरण करेंगे, और कैसे जो मेरा काल है उसका वध हम कर पाएंगे। कंस इधर अपनी सभा में बैठा था और अपनी मंत्रणा कर रहा था। कंस को अपनी मंत्रणा करने दो, आप और हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहां नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के होने की खुशी मना रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने भगवान कन्हैया के होने की खुशी में उसी समय 2 लाख गायों का दान कर दिया। बधाई देने वालों के नंद बाबा के यहाँ लाइन लगी हुई है।
और बड़े धूमधाम से नंद बाबा के लिए लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। जब सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, ऐसे मानो कि ब्रिज मंडल में 84 कोस के ब्रिज मंडल में जिन पुष्पों ने कई दिनों के बाद खिलना था, कालातम भगवान नारायण के जन्म के पश्चात ये पुष्प पहले ही खिल गए। ऐसा मानो ब्रिज मंडल में अष्ट सिद्धि का निवास हो गया हो, क्योंकि यहाँ भगवान साक्षात नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का जन्म तो हो गया है। पूरे नगर में, पूरे गोकुल में तो घर घर में नंद बाबा ने चूल्हे का न्योता दे दिया। चूल्हा का न्योता बोलते हैं कि किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, सबका भोजन आज नंद भवन में ही बनेगा। आज नहीं, पूरे 6 मास तक यही बनेगा। नंद रानी तो ये 90 की उम्र में और इस वृद्ध अवस्था में भगवान ने मेरे घर पुत्र दिया है। नेत्र सजल हो रहे हैं, बोलते हैं भगवान इस वृद्ध अवस्था में आपने मेरे घर में, मेरे इस महल में ये किलकारियां गूंज रही हैं और बार बार सभी का आभार व्यक्त कर रही है। बोलते आज हमारे यहाँ भगवान ने, अष्ट सिद्धि ने, ऐसा लगता है नंद बाबा महल की अटारी में जा जा करके बहुत सारा लोगों को धन बांट रहे हैं। पूरे 84 कोस के ब्रिज मंडल के लोग नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा का वैभव भी बहुत बड़ा था। जहां मरी मरा के स्तंभ हैं, खंबे हैं महल में। वसुदेव जी ने भागवत में वर्णन है, वसुदेव जी बोल रहे हैं कि जब जिस समय में नंद बाबा के महल में गया तो उन सीढ़ियों पर मणि लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं। 9 लाख गाय है नंद बाबा की और नंद बाबा का संपूर्ण वैभव है। और नंद बाबा के यहाँ सब लोग बधाई दे रहे हैं। आओ आप हम भी बधाई देते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे। बोलो नंद बाबा बधाई हो। देखो आवाज ही नहीं आ रही, आपके भोजन पानी नहीं हुआ ऐसा लगता है। बोलो नंद बाबा बधाई हो, नंद रानी बधाई हो। अब पीछे तो आवाज आई नहीं। बोलो नंद रानी बधाई हो। तो बधाई देने वालों का तांता लगा है और नंद बाबा के लिए सब गोप गण बोल रहे हैं। गोपियां बोले बाबा आप तो राती रात में, आपके केस तो ये सफेद थे और राती रात में आपकी ये दाढ़ी काली कैसे हो गई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
रात निराली। रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। वो नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन आनंद हो गया, नंद भवन आनंद हो गया, बेटी हो गया बेटा। वो नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। कान ही कान में बात चली है, ओ कान ही कान में बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला। कान ही कान में बात चली है, सोचे हर ब्रज वाला। नंद बिगोरे यशोदा बिगोरे, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरे, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरे, लाली किस विध काला। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तो आइए सज्जनों, क्योंकि कथाएं बहुत लंबी हैं और अब मेरा एक निवेदन है कि हमारे आचार्य जी आप एक कोई यहाँ पर आए हैं और आप यहीं से जो है जो लोग आते हैं उनका स्वागत एक आचार्य यहीं पे से करें, क्योंकि कथाएं चलती रहेंगी, कथाएं छूट जाएंगी और कथा छूट जाए ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आइए सज्जनों, मन की गति से उसी पावन स्थान पर चलते हैं। नंद भवन में नंद रानी तो इस चौथी अवस्था में नंद बाबा और नंद रानी बोल रहे हैं, देवी हमारे पास भगवान ने ये सब कुछ वैभव दिया था जिसकी की कमी थी और भगवान ने वो भी पूर्ण कर दिया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और इनकी जो पत्नी थी ये धरा नाम की देवी थी और इन्होंने भगवान की तपस्या के पश्चात आज परमात्मा से आज भगवान अपने माता को
एकमात्र सुख पहुंचाने के लिए। और जो भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है, उस कन्हैया को देखता है, वो उसी कन्हैया का हो जाता है। 84 कोस के ब्रिज मंडल की गोपियां नंद भवन में उत्सव और इस उत्सव में नृत्य करती हैं। वृद्ध वृद्ध गोपियां जिन्होंने कई वर्षों से भगवान को पाने की चेष्टा रखी थी, कई ऋषि मुनियों ने भगवान को पाने की चेष्टा रखी थी। ऋषि मुनियों ने अनेकों मालाएं जप जप करके तोड़ दी, हजारों गोमुखियां माला जप कर करके फट गई। तो आज उन सभी जीवों पर कृपा करने के लिए, उन सभी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने आज गोकुल में, मथुरा में जन्म हुआ और आज नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के पुत्र के रूप में आज उन सभी की तृप्ति के लिए भगवान आज गोकुल में आए हैं। जिन्होंने कई वर्षों से भगवान को देखना चाहते थे, जो भगवान को पाना चाहते थे, कोई ग्वाल बन के आए हैं, कोई गोपियां बन के आए हैं, कोई ब्रिज मंडल में लता बन करके आए हैं, कोई पुष्प बन करके आए हैं। ये सब वही हैं जो भगवान को पाना चाह रहे थे। भगवान की शक्ति, राधा रानी भगवान से 11 मास बड़ी है। ये राधा कौन है? राधा ही माधव है, और राधा के बिना कृष्ण आधा है। ये भगवान की शक्ति है। और ये वृषभान जी के यहाँ, कृति के यहाँ 11 मास पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया। और वृषभान जी भी बधाई देने के लिए आए नंद बाबा को। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म कल आपने कथा में सुना। भगवान श्री कृष्ण आज ऐसा गोकुलवासी बोल रहे हैं कि आज साक्षात अष्ट सिद्धि नौ निधि इस गोकुल में निवास कर रही है। गौ ब्राह्मण संत ऋषि मुनि सब जिन्होंने भगवान को देखने की, जिन्होंने जन्म जन्मांतर भगवान को पाने की चेष्टा करी थी, नदियां, समस्त लताएं, पुष्प आज सब प्रसन्न मुद्रा में हैं, क्योंकि जगत के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ने आज गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया है। नंद बाबा ने कहा, हे ग्वाल बालों, हे गोपगण, तुम ये उत्सव को, नंद बाबा के यहाँ कन्हैया होने की जो ये खुशी है, जो ये उत्सव है, ये भागवत में ऐसा वर्णन है कि 6 मास तक मनाया गया। नंद बाबा को याद आया, बोलते हैं, देवी यशोदा, मैं तो भूल गया, इस बार मैंने कंस का वार्षिक कर नहीं दिया, और कंस का वार्षिक कर देने के लिए देवी मुझे मथुरा जाना पड़ेगा, नहीं तो वह दुष्ट मुझे दंड दे देगा। नंद बाबा बोलते हैं, गोप लोगों, तुम यहाँ ये उत्सव की देखभाल करो, तुम यहाँ की व्यवस्था करो, और मैं कंस के कर देने के लिए मथुरा चले जाता हूँ। और इधर नंद बाबा मथुरा की तरफ को चले, और उधर मथुरा में कंस ने अपनी एक विशाल बैठक बुला रखी है, और अपने सेनापतियों को और सबको बुला रखा है। बोलते उस योग माया ने, उस कन्या ने जैसे मेरे हाथ से छूटी, और उसने कहा कि इस 84 कोस के ब्रिज मंडल में तुम्हारा काल उत्पन्न हो गया, अब मैं अपने काल को कैसे ढूंढूं। कंस का एक सेनापति बोलते हैं, हम सब जगह जाएंगे और जो जो छोटे बच्चे होंगे सबको मार देंगे। बोलते नहीं, कंस बोलता तुम अगर ऐसा करोगे तो इससे कंस की कृति धूमिल हो जाएगी,
और चारों तरफ मेरा अपयश फैलेगा, ऐसा नहीं करना। कंस विचार ही कर रहा था कि कैसे करके मैं इस 84 कोस के ब्रिज मंडल में उस अपने काल को ढूंढूं। और उसी समय वहां पर बक दैत्य की बहन पूतना आ गई। पूतना बोलती, मेरे भैया, हे कंस, तुम उदास क्यों हो? बोलते, बहन, देवकी के गर्भ से जो वो कन्या उत्पन्न हुई थी, कारागार से जो कन्या मेरे हाथ से छूट गई थी, और उस कन्या ने आकाशवाणी करी है कि 84 कोस के ब्रिज मंडल में, हे कंस, तेरा काल उत्पन्न हो गया। पूतना बोलती है, भैया तुम चिंता मत करो, मैं अपने स्तनों में काल कूट विष को लगा करके जाऊंगी और 84 कोस के ब्रिज मंडल में जो भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं उनको अपना स्तन पान करा दूंगी। और आपका काल उन बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं आपका काल भी होगा और आपके काल का अंत हो जाएगा, आपको मारने वाले का अंत हो जाएगा। कंस बोलते हैं, तुम इतने विशाल हो और इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, कौन आने देगा तुमको अपने महल के अंदर, अपने घरों में? तुमको देख करके तो लोग दूरी से वैसे ही भाग जाएंगे। तुम्हारे पास में तो बड़े ही तुमको देख के डर रहे हैं, तो छोटे बच्चे तो वैसे ही डर जाएंगे, तो तुम किसको स्तनपान कराओगी? बोलते, भैया तुम चिंता मत करो, मैं अपने योग माया से अपने रूप को सुंदर एक नारी का रूप बनाऊंगी, आप चिंता ना करो। और पूतना वहां से वायु मार्ग में चारों तरफ 84 कोस के ब्रिज मंडल में देख रही है किस घर के आगे कहां उत्सव मनाया जा रहा है। और इधर पूतना गोकुल में आई और इधर नंद बाबा मथुरा में पहुंच गए। नंद बाबा ने कंस का कर दिया। भागवत में ऐसा वर्णन है कि इस योग माया के छूट जाने के बाद, कंस के हाथ से छूट जाने के बाद, कंस ने वसुदेव जी और देवकी को भी कारागार से उनको रिहा कर दिया था, लेकिन अपने निगरानी में रखा था। उनको कहीं जाने नहीं देते थे, मथुरा से बाहर नहीं जाना, अपने महल के आसपास ही रहना है और अपने गुप्तचरों से अपने उनको नजर कैद में रखते थे। इधर नंद बाबा कंस का कर दे करके आ रहे थे और रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने जैसे नंद बाबा को देखा, दोनों आपस में फूट फूट करके रोने लगे। वसुदेव जी बोलते हैं, नंद बाबा, मैंने सुना है तुम्हारे पुत्र हुए हैं। नंद बाबा बोलते हैं, हाँ वसुदेव, तुमने ठीक ही सुना है। नंद बाबा को क्या मालूम कि ये वसुदेव का पुत्र ही मेरे घर में है। बोलते हैं, नंद बाबा के नेत्र सजल हो रहे हैं। बोलते, वो दुष्ट कंस का कभी भला ना हो, मेरे जैसे पुत्र आपके घर में भी रहते, लेकिन क्या करें, उस दुष्ट ने तो तुम्हारे सारे पुत्रों को मार डाला। पर भैया चिंता मत करो। नंद बाबा बोलते, वसुदेव तुम चिंता मत करो, कभी न कभी कोई इस दुष्ट का अंत अवश्य करेगा। वसुदेव जी बोलते, नंद बाबा, तुमने कंस का कर दे दिया है और मुझे आजकल ऐसी आशंकाएं हो रही हैं, और यहाँ कंस ऐसी नीति बना रहा है कि जहां भी छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और ये वहां अपने दैत्यों को, अपने सेनापतियों को भेज करके उनको मारना चाह रहा है। और मेरी इच्छा तो ऐसी है नंद बाबा, तुम ज्यादा देर तक यहाँ मत रहो और तुमने कर दे दिया और तुम चले जाओ। नंद बाबा ने भी कंस का कर दिया। वसुदेव जी से दोनों भाई आपस में गले मिले और इधर नंद बाबा वसुदेव की बात को सुनकर के वापस गोकुल की तरफ कंस का कर दे करके वापस आने लग गए। उधर पूतना तो देखा ठीक पहुंच गई गोकुल में, देखा नंद बाबा के आंगन में तो यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है
और पूतना ने देखा, पूतना ठीक नंद बाबा के महल के आगे पहुंच गई है और सुंदर सा एक गोपी का रूप धारण करके और अन्य गोपियों के साथ में भी ये पूतना सुंदर रूप धारण करके और नंद बाबा के महल के अंदर पहुंच गई। और नंद रानी के यहाँ तो लोग बधाई देने वाले 6 मास तक चलता रहा यह उत्सव। और नंद रानी तो आज नंद बाबा भी नहीं है, कंस का कर देने के लिए गए हैं। और नंद रानी तो जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी बिठा रहे हैं, सबको जलपान करा रहे हैं। और इतने में पूतना आ गई। पूतना बोलती है, बहन यशोदा, मैंने सुना तुम्हारा लाला हुआ है और मेरे से रहा नहीं गया और मैं भी बधाई देने के लिए आ गई हूँ। यशोदा रानी तो भोली भाली थी, बोलती मेरी बहन आप लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया। और इतने में कोई मेहमान आ गया और नंद रानी उन मेहमानों को देखने के लिए चली गई। बोलती बहन तुम ये लाला के साथ में तुम लाला के दर्शन करो, इस लल्ला को देखो, इस कन्हैया को देखो, और मैं थोड़ा जो लोग आए हैं मैं उनको थोड़ा जलपान कराती हूँ। इधर नंद रानी तो उन अतिथियों को जलपान कराने में रह गई और इधर पूतना भगवान के पास में पहुंच गई। कि कंसेन परहिता घोरा पूतना बाल घातनी, ये तो बालकों की हत्या करने वाली है। और भगवान के सामने पहुंची। कन्हैया ने जब अपने सामने देखा, और आज कन्हैया 7 दिन के हैं, और जब कन्हैया ने अपने समक्ष में देखा, बोलते मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया था और यहाँ तो जन्म लेते ही मुझे विष पीना पड़ेगा। उन्होंने मनी मन भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण बोलते बोले बाबा मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, पर ये दुष्ट राक्षसी तो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई है और मुझे विष देकर कर मारना चाहती है। भगवान शंकर अपनी योग माया से पूतना के स्तनों पे जो विष था उसका हरण कर देते हैं। और जैसे पूतना इधर उधर भी देख रही है, कहीं यशोदा ना आ जाए, कोई ना आ जाए, और कन्हैया को उठाया और अपने गोदी में रखा और कन्हैया को स्तनपान कराने लग गई। कन्हैया ने उस समय नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित जी महाराज जी बोले प्रभु, हे सुखदेव जी, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी बोले परीक्षित, एक तो ये मां के रूप में आई है और भगवान को मारना चाहती है, कन्हैया को मारना चाहती है। भगवान ने कहा मां तो पालन करती है, मां कभी वैसे जो मां होगी वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारती। और आज मुझे पहले इसका स्तनपान करना पड़ेगा और फिर इसको मां की जैसे गति प्रदान करनी पड़ेगी। पूतना पूमने नहीं, अतामने जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। और भगवान कन्हैया को जैसे गोदी में रखा पूतना ने और स्तनपान करने लगे कन्हैया। पहले तो स्तनपान, पहले दूध का पान करने लगे और बाद में पूतना के प्राणों को पीने लग गए। 7 दिन के कन्हैया। और पूतना बोलती है मुंच मुंच, छोड़ छोड़। और भगवान श्री कृष्ण मनी मन बोल रहे हैं कि आज जो हमारी शरण में आता है, जिनको हम पकड़ लेते हैं, फिर उनको हम कभी नहीं छोड़ते। एक जीव मात्र, मनुष्य मात्र ऐसा है जो भगवान का नहीं होता। वो अपने सभी सगे संबंधियों पे, परिवार पे विश्वास करता, लेकिन भगवान पर अतिशय विश्वास नहीं करता। और इधर पूतना के जब प्राण निकलने लग गए, बोलते छोड़ छोड़। और कृष्ण भगवान जब कन्हैया जब स्तनों का पान करने लगे तो उस राक्षसी का असली रूप प्रकट हो गया और वह राक्षसी भागने लगी। और कुछ देर
कुछ दूर जाने में वहीं पर उस राक्षसी के भगवान श्री कृष्ण ने प्राणांत कर दिए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। और जब विशाल आवाज हुई, नंद रानी आई। नंद रानी ने देखा पूरे ब्रजवासी आ गए, वाल वाल आ गए। बोलती विशाल आवाज कैसे हो गई? देखा कन्हैया उस विशाल राक्षसी के वक्षस्थल पर बैठे हुए हैं और पुतना के 2 प्राण चले गए, फिर भी उनके स्तनों का पान कर रहे हैं। नंद रानी आई और दौड़ दौड़ करके नंद रानी बोलती है, मेरे कन्हैया को ये क्या हो गया? मेरे कन्हैया को कौन ले जा रहा था? और देवी तो रोती हुई, नंद रानी इस वृद्ध अवस्था में एक छोटा कन्हैया मिला है और इसको भी कोई मारना चाह रहा है। नंद रानी के नेत्र सजल हो रहे हैं और नंद रानी तो उस अपने छोटे से कन्हैया को उठा करके ले जाती है। बोलती मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को कोई छल लग गया, ये तो पिचासनी लग गई, ये राक्षसी लग गई है, और गौशाला में ले जाती है और गाय के पूंछ से अपने कन्हैया की नजर झाड़ती है कि इंद्रियाणी हसी केश प्राणानम पर प्राणा नारायणोवतो श्वेत दीपपति सिद्धम मनो योगेश्वरवतो। बोलते हसीकेश भगवान मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा करे। हे नारायण मेरे कन्हैया की प्राणों की रक्षा करे। हे श्वेत दीप के अधिपति मेरे कन्हैया के चित्त की रक्षा करे। और भगवान बोल रहे हैं मेरी मैया मेरे मंत्रों से मुझे ही झाड़ रही है। और गाय के पूंछ से अपने कन्हैया को माता ने उनको झाड़ दिया कि मेरे कन्हैया पे राक्षसी लग गई है, इसको छल लग गया है। इधर जब ब्रजवासियों ने देखा ये तो विशाल का ये शरीर है और नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा बोलते हैं वसुदेव जी ने बोल दिया था, वसुदेव जी कोई पुराने जमाने में या पूर्व जन्म में कोई ज्योतिषी रहे होंगे, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे गोकुल में कुछ ऐसी आशंका हो रही है, कुछ उत्पात की आशंका हो रही है। और ब्रजवासियों ने उस पुतना के शरीर को काटा और उसके दाह संस्कार किया। उस समय एक सुंदर सुगंध इस पृथ्वी में फैलने लगी। परीक्षित जी महाराज जी बोले सुखदेव जी ऐसा क्यों? ये तो दुष्ट राक्षसी थी और भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर ऐसे उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, तो फिर सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी बोलते परीक्षित जिसके स्तनों का पान त्रिलोकी नाथ कर लेते हैं उसको तो भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी, इसीलिए उसके शरीर पर ये सुगंध आने लगी। बोलो पुतना मर्दन भगवान की जय। और ब्रजवासियों ने उस पुतना का शरीर का अंत्येष्टि कर्म कर दिया। अब तो कन्हैया धीरे धीरे नंद रानी को हर समय ऐसा भय रहता है, इस वृद्ध अवस्था में मुझे भगवान ने एक छोटा सा कन्हैया दिया है और जन्म लेते ही इसके तो शत्रु भी उत्पन्न हो गए हैं। जन्म लेते ही इसके शत्रु भी इसको मारने के लिए आने लग गए हैं। नंद रानी अपने कन्हैया को रोज स्नान कराती है, सुंदर सुंदर काजल लगा देती है, सुंदर श्रृंगार करती है अपने कन्हैया का। और नंद रानी के केस सफेद हुए हैं और खुशी से नेत्र, आंखों में नेत्र सजल हो रहे नंद रानी के। बोलते नंद रानी तेरा ये क्या भाग्य है, इस बाल्यकाल में इस छोटे से बालक को देख देख करके नंद रानी बोलती है कि इस चौथी अवस्था में मुझे इस छोटे से शिशु का क्या मातृत्व प्रेम मिल रहा है। और नंद रानी थोड़ा काम करती घर का और क्षण क्षण मात्र में अपने पुत्र को देखती रहती है। जब से तो ये राक्षसी आई तब से तो नंद रानी बस बार बार अपने कन्हैया को देखती रहती है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं और आज कन्हैया पहली बार 3 मास के हो गए और पहली बार कन्हैया ने करवट बदली।
और नंद रानी ने उसी समय नंद भवन में अपनी सहेलियों को और ग्वाल बालों को और गोपियों को बोलने लगे कि आज पहली बार मेरे कन्हैया ने करवट बदली है और आज मेरे यहाँ पर कीर्तन है और तुम सभी आ जाना। मैया ने कन्हैया को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उनको दुग्ध पान कराया और जैसे ही नंद रानी की सहेलियां आ गई और इधर कन्हैया मैया की गोद में सो गए और नंद रानी के नंद भवन के आंगन में एक पुरानी बैलगाड़ी रखी हुई थी और उस बैलगाड़ी के ऊपर मटके रखे हुए थे और नंद रानी ने वहां पर कुछ छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, बोलने लगे हे ग्वाल बालों, तुम मेरे कन्हैया को मैं इस बैलगाड़ी के नीचे पालने में रख रही हूं और मैं अंदर कीर्तन कर रही हूं, कन्हैया रोए तो मुझे बताना। और नंद रानी तो कीर्तन करने लग गई अपनी सहेलियों के साथ में। इधर कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया कन्हैया रोने लगे, क्योंकि बालानम रोदनम बलम, बच्चों का बल तो रोना है, क्योंकि अभी कन्हैया बोलते नहीं है इसलिए रोने लग गए। लेकिन वहां तो नंद रानी के महल में कीर्तन चल रहा है, किसी ने नहीं सुना। और इधर ठीक कन्हैया के पास में एक शकटासुर नाम का दैत्य आने लग गया और कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया की मैया कीर्तन कर रही है, ग्वाल बाल आपस में खेल रहे हैं और ग्वाल बालों ने भी ये नहीं बोला, छोटे छोटे उन गोप के शिशुओं ने ये नहीं बोला कि कन्हैया रो रहा है। और इधर जैसे ही उस बैलगाड़ी के ऊपर वो शकटासुर आ गया और कन्हैया को मारना चाह रहा था और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने 3 मास के थे और एक उस बैलगाड़ी पर एक विशाल एक लात का प्रहार किया, अपने पग का प्रहार किया और वो शकटासुर तो आसमान में जाकर के धड़ाम से नीचे गिरा और उस शकटासुर का प्राणांत हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, हे परीक्षित, ये शकटासुर कौन था? ये शकटासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था और पूर्व जन्म में इसका नाम उत्कच था। और एक बार ये लोमेश ऋषि के फूलों के बागवानों में गया, विशाल काय शरीर था इसका और जो इस ऋषि ने, लोमेश ऋषि ने जो एक एक पुष्प भगवान को रोज चढ़ाते थे और इस उत्कच ने, हिरण्याक्ष के पुत्र ने उस सब को, उन बागवानों को खत्म कर दिया था। और लोमेश ऋषि ने श्राप दिया, बोलते हैं तुझे अपने शरीर पे बहुत बड़ा अभिमान है ना, तू दैत्य तो है पर जा, तू शकटासुर नाम का दैत्य बन जा। जब यह हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा मांगने लगा, बोलने लगे भगवान कि द्वापर में तेरा उद्धार भगवान श्री कृष्ण से होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।